अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सिविल 3D में दो या दो से ज़्यादा सर्विसेज को कंबाइन करना चाहते हैं, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग ग्राउंड को डिज़ाइन ग्राउंड के साथ मर्ज करना चाहते हैं, या मल्टीपल टेरियंस को आपस में पेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको इंतहाई आसान और प्रोफेशनल तरीके से बताऊंगा कि कैसे डिफरेंट सर्विसेज को आपस में पेस्ट करके कॉमन एरर से बचा जा सकता है। तो चलें सिविल 3D में सरफेस पेस्टिंग के प्रोसीजर को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स जो हैं वो इंपोर्ट कर लेंगे। उसके लिए मैं प्रोस्पेक्टर टैब में जाऊंगा और पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, देन राइट क्लिक करूंगा और क्रिएट में जाऊंगा। यहाँ पे क्रिएट पॉइंट्स की बार में हम इंपोर्ट पॉइंट्स के आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ऐड के बटन से हम अपने पॉइंट्स जो हैं वो इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले ये हमारे पास 4 सर्फेसेज हैं, इन सर्फेसेज को हम आपस में कंबाइन करना चाहते हैं। तो मैं पहले सर्फेस 1 के पॉइंट जो है वो इंपोर्ट कर लेना चाहता हूँ। ओपन कर लूँगा तो ये हमारे पास फाइल जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं नीचे से इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी CSV फाइल थी, तो मैं पॉइंट ईस्टिंग नॉर्दिंग Z और D सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। आपने जितनी भी सर्विसेज कंबाइन करनी है उसके आपने 1 बाई 1 ग्रुप क्रिएट कर लेने हैं। तो मैं ऐड पॉइंट के ग्रुप को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ग्रुप के आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको नाम दे दूँगा सर्फेस 1, क्योंकि ये हमारे सर्फेस 1 के पॉइंट्स हैं। ओके कर दूँगा और जैसे ही ओके करूँगा तो ये पॉइंट्स जो हैं वो हमारे इंपोर्ट हो जाएंगे। इसे विजिबल करने के लिए मैं ZE और एंटर कर दूँगा तो ये हमारे पॉइंट्स जो हैं वो विजिबल हो गए हैं। अब मैं सर्फेस 2 के पॉइंट्स जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगेन मैं आइकन पे जाऊँगा इंपोर्ट पॉइंट्स पे और यहाँ से मैं अपने सर्फेस 2 के पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लूँगा। ये मेरी CSV फाइल है और ओपन कर दूँगा और यहाँ से इसका फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। देन अगेन इसका ग्रुप भी मैं क्रिएट कर लूँगा। ये हमारा सर्फेस 2 है, ओके कर दूँगा, देन अगेन ओके कर दूँगा। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा ये पॉइंट्स भी हमारे इंपोर्ट हो जाएंगे। ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये सर्फेस 2 के पॉइंट्स हमारे। अगेन मैं पॉइंट इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा और अपनी फ़ाइल सर्फेस 3 को सिलेक्ट करके इसमें ओपन कर लूँगा। तो ये हमारी सर्फेस 3 की फ़ाइल आ चुकी है इसमें। और अब मैं इसका फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा डेलिमिटेड। देन अगेन बॉक्स पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे ग्रुप क्रिएट करना है और यहाँ से न्यू ग्रुप पे क्लिक करूँगा और इसको सर्फेस 3 का नाम दे लूँगा। ओके कर दूंगा एंड देन अगेन ओके कर दूंगा। तो सर्फेस 3 के पॉइंट्स भी हमारे इंपोर्ट हो गए हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं टॉप में, ये हमारी सर्फेस 3 के पॉइंट है। ये हमारी सर्फेस 1 थी, ये हमारी सर्फेस 2 है और ये हमारी सर्फेस 3 के पॉइंट्स हैं। अब लास्ट सर्फेस हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि है हमारी सर्फेस 4 और यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो ये सर्फेस 4 की फाइल भी इसमें ऐड हो गई है। अब मैं फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, पॉइंट ईस्टिंग नॉर्दिंग Z D और कॉमा डेलिमिटेड। अगेन यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर लूँगा सर्फेस 4, सर्फेस 4 का नाम दे दिया हमने से। ओके कर देंगे और अगेन ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सर्फेस 4 के पॉइंट्स भी जो हैं वो इंपोर्ट हो गए हैं। अब ये हमारी सेंटर में जो पॉइंट्स आए हैं ये सर्फेस 4 के हैं। तो अब तमाम सर्विसेज के पॉइंट जो हैं वो हमने इसमें इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हम इनकी 1 बाई 1 जो है वो सर्फेस क्रिएट कर लेते हैं। अगेन मैं प्रोस्पेक्टर टैब में जाऊँगा, सर्फेस को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट सरफेस में जाऊँगा। यहाँ मैं सबसे पहले सरफेस का नेम दूंगा। ये हमारी सरफेस 1 है, इसको हम सरफेस 1 कर लेते हैं और यहाँ से इसका डिज़ाइन जो है वो मैं 1 मीटर एंड 5 मीटर कर लेता हूँ। ओके कर दूँगा एंड अगेन ओके कर दूँगा इसे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी सरफेस 1 क्रिएट हो चुकी है। अब मैं सरफेस 2 क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको आप 2 का नाम दे देंगे और डिज़ाइन में रखेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारी सर्फेस 2 क्रिएट हो गई है, ये आप देख रहे हैं। अब अगेन मैं सर्फेसेस पे रखूँगा, राइट क्लिक करूँगा और सर्फेस 3 भी क्रिएट कर लूँगा। कंट्रोल आप 1 मीटर एंड 5 मीटर डिज़ाइन रखेंगे, ओके कर दूँगा। तो ये सर्फेस 3 भी क्रिएट हो गई है। अगेन मैं इसे सर्फेस 4 भी एज इट इज़ क्रिएट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये हमारी सर्फेस 4 भी, ये हमारी 10 सर्फेसेस जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं। अब हम इन सर्फेसेस में अपना डाटा ऐड करेंगे। जो हमने पॉइंट्स इंपोर्ट किए हुए थे वो 1 बाई 1 हम सर्फेस में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सर्फेस 1 को ले लेते हैं, इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पॉइंट ग्रुप में जाएंगे, राइट क्लिक ऐड में जाएंगे। ये हमारी सर्फेस 1 है, तो सर्फेस 1 के पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारी सर्फेस 1 जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये जो हाईलाइटेड हुई है ये सर्फेस हमारी क्रिएट हो गई है। अब हम सर्फेस 2 पे आ जाएंगे। ये हमारी सर्फेस 2 है, इसको ड्रैग कर लेंगे
और सरफेस 2 में पॉइंट ग्रुप्स में जाएंगे, राइट क्लिक ऐड और सरफेस 2 के पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो हमारी सरफेस 2 ये आपको जो बॉटम में नज़र आ रही है, ये सरफेस 2 भी क्रिएट होगी, इस पर आपको कंटूर्स नज़र आ रहे हैं। अब इसको हम मिनिमाइज कर देंगे और सरफेस 3 को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इसका डाटा ऐड कर देंगे। पॉइंट ग्रुप्स में जाके ऐड और सरफेस 3 को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये आप टॉप पे देख रहे हैं, उसने सरफेस 3 में पॉइंट्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए हैं, कंटूर्स क्रिएट कर दिए हैं। अब इसको हम मिनिमाइज कर देंगे और सरफेस 4 में आ जाएंगे। यहाँ पे हम सरफेस 4 का डाटा भी ऐड कर देंगे सेम एज इट इज़। तो ये जो सेंटर में थी ये हमारी सरफेस 4 थी, तो ये भी उसने सरफेस क्रिएट कर दिया। अब ये आप देख रहे हैं कि आपको चारों सरफेसेस नज़र आ रही हैं, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4। उसने कंट्रोल भी क्रिएट कर दिए हैं और जैसे जैसे आपने असाइन किया था उसका बॉर्डर भी उसने असाइन कर दिया। अब हम इन चारों सरफेस को कंबाइन करेंगे, तो उसके लिए हम अगेन एक न्यू सरफेस क्रिएट करेंगे। सरफेस में जाके क्रिएट सरफेस करेंगे और यहाँ पर हम इसको नाम देंगे कंबाइंड सरफेस। कंबाइंड सरफेस कंट्रोल्स वही 1 मीटर एंड 5 मीटर डिज़ाइन रखेंगे, इसको ओके कर देंगे। अब ये हमारी कंबाइंड सरफेस के नाम से सरफेस क्रिएट हो गई है, इसमें हम ये चारों सरफेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। उसके लिए हम डेफिनेशन को ड्रैग करेंगे और यहाँ नीचे एडिट का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा नीचे से तीसरा ऑप्शन है पेस्ट सरफेस का, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमें सेलेक्ट सरफेस पेस्ट के डायलॉग बॉक्स में हमारी सारी सरफेस जो कि ड्राइंग में ऐड है वो शो कर देगा। आप इसे कंट्रोल ए के साथ चाहे तो सारी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप कंट्रोल प्रेस करके इसमें से चंद सरफेस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो जो आपको चाहिए। तो अगर कंट्रोल ए करेंगे तो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। मैं सारी सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। तो जैसे ही आपने ओके किया है आपकी तमाम सरफेस जो हैं वो कंबाइन हो गई हैं। अब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी कोई एक सरफेस सेलेक्ट नहीं होगी बल्कि तमाम सरफेसेस जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसने आपकी तमाम सरफेस को कंबाइन कर दिया है। इसी तरह अगर आप इस नीचे सरफेस 1 पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये आपकी जस्ट एक सरफेस सेलेक्ट होगी। इसी तरह अगर आप सरफेस 3 पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये आपकी जस्ट सरफेस 3 सेलेक्ट होगी। इसी तरह अगर आप सरफेस 4 पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये जस्ट आपकी सरफेस 4 सेलेक्ट होगी। लेकिन जैसे ही आप कंबाइंड सरफेस पे जाते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपकी तमाम सरफेस सेलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस सरफेस में आपकी तमाम सरफेस जो हैं वो कंबाइन हुई पड़ी हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ डेफिनेशन के ऑप्शन में ये आपको नीचे चारों सरफेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो यहाँ अगर इसमें से आप कोई सरफेस रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके और रिमूव फ्रॉम डेफिनेशन से कर सकते हैं, तो वो आपकी सरफेस जो है वो इसमें से निकल जाएगी। जैसे कि ये एक सरफेस है सरफेस 3, इसको हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव फ्रॉम डेफिनेशन कर देते हैं और ओके कर देते हैं और देन अप्लाई कर देते हैं और रीबिल्ड सरफेस कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब वो एक सरफेस जो है वो उसने हमारी इसमें से निकाल दी है। बाकी की 3 सरफेस जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी सेलेक्ट हो जाएंगी, जबकि ये एक सरफेस आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सिंगल सेलेक्ट होगी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये आपकी सिंगल सेलेक्ट होगी। इसी तरह आप ऑब्जेक्ट व्यूअर में देखेंगे तो ये आपकी सिंगल सरफेस ही इसमें नज़र आएगी, जबकि अगर आप बाकी की सारी सरफेसेस में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपकी सारी सेलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये कंबाइंड हो चुकी हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्ट व्यूअर में देखेंगे तो ये आपको सारी नज़र आएंगी इस तरह। तो इस तरह से आप अपनी सरफेसेस जो हैं वो कंबाइन कर सकते हैं। ये तो हमारी सरफेसेस थी जो साइड बाई साइड थी और हमने उसे कंबाइन किया। अगर आपकी सरफेसेस जो हैं वो ऊपर नीचे हों, मसलन अगर आप एग्जिस्टिंग ग्राउंड और डिज़ाइन ग्राउंड को आपस में कंबाइन करना चाहते हैं या मर्ज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए अगेन हम 2 सरफेसेस ले लेते हैं, प्रोस्पेक्टर टैब में जाएंगे, पॉइंट्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने पॉइंट्स को इंपोर्ट करेंगे जो हम 2 सरफेसेस जो हैं वो कंबाइन करना चाहते हैं। ऐड पे जाएंगे, यहाँ से मैं सबसे पहले NGL के पॉइंट्स ले लेता हूँ, ओपन कर लूँगा। अब ये मेरा फॉर्मेट जो है ये पॉइंट ईस्टिंग नॉर्दिंग Z और D कॉमा डेलिमिटेड है। अगेन यहाँ से ऐड पे क्लिक करूँगा और ग्रुप क्रिएट कर लूँगा। तो ये मेरा NGL का ग्रुप है तो इसलिए मैं इसे NGL का नेम दे लूँगा और ओके कर दूँगा और यहाँ भी ओके कर दूँगा। तो ये मेरे NGL के पॉइंट्स जो हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अगेन मैं FGL भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, ऐड पे जाऊँगा और FGL के पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा और ओपन कर दूँगा। ये हमारी फाइल आ चुकी है। अब यहाँ नीचे से मैं फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा, पॉइंट ईस्टिंग नॉर्दिंग Z D कर लूँगा और यहाँ से ग्रुप भी क्रिएट कर लूँगा। यहाँ न्यू ग्रुप पे जाऊँगा और यहाँ अब मैं अपने ग्रुप का नाम रख लूँगा FGL,
क्योंकि ये हमारा फॉर्मेशन ग्राउंड है, और ओके कर दूंगा और अगेन ओके कर दूंगा। अब ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो हमारे इंपोर्ट हो चुके हैं। अब वो कह रहा है कि आपके जो दोनों ग्रुप्स थे उसमें पॉइंट्स नंबरिंग जो है वो सेम आ रही है, तो आप जो दूसरा ग्रुप आपने ऐड किया है उसके पॉइंट्स को आप नेक्स्ट नंबर देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से यूज़ नेक्स्ट नंबर कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो वो हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट कर देगा और इसी तरह सीरियल वाइज कर देगा। अब हम इनको विजिबल करने के लिए Z, E और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारे पॉइंट्स जो हैं वो विजिबल हो गए हैं। इसको मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ। ये हमारे दोनों सर्फेसिस के पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हम इनकी सरफेस क्रिएट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे सरफेस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट सरफेस में जाएंगे और यहाँ पे हम NGL की सरफेस पहले क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे कंटूर्स का जो डिज़ाइन है वो 1/5 मीटर ही रखेंगे डिज़ाइन और ओके कर देंगे, देन अगेन ओके कर देंगे। तो अब हम ये NGL सरफेस हमारी ऐड हो गई है, इसमें हम अपना डाटा भी ऐड कर लेते हैं। तो हम पॉइंट ग्रुप में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ से NGL के पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये उसने नीचे हमारी NGL की सरफेस क्रिएट कर दी है। अब हम इसी तरह FGL की सरफेस भी जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो हम सरफेसेस में जाएंगे अगेन और उसको राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट सरफेस में जाएंगे। यहाँ पर हम इसे FGL का नाम दे लेंगे, कंट्रोल डिज़ाइन वही रहेगा और इसे ओके कर देंगे। FGL की सरफेस ये आप देख रहे हैं क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसमें डाटा ऐड कर लेते हैं। जो हमने पॉइंट्स इंपोर्ट किए हुए थे वही हम पॉइंट ग्रुप्स में जाके ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से FGL को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो ये उसने हमारी FGL की सरफेस भी जो है वो क्रिएट कर दी है। अब ये कुछ उसने यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट कर दी है, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ। सरफेस को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल्स ऑन करनी होती हैं, तो उसके लिए मैं एडिट सरफेस स्टाइल में जाऊंगा और यहाँ से ट्रायंगल्स को जो है वो ऑन कर लूँगा, अप्लाई करूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये हमारी ट्रायंगल्स ऑन हो गई। अब मैं सरफेस को सिलेक्ट करके जो एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं उनकी लाइन्स को मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो ये जो है वो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है तकरीबन यहाँ पे, तो इसकी लाइंस को मैं डिलीट कर लूँगा। ये देखें, ये हमारा अब बॉर्डर जो है वो ठीक हो गया। ये जो नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है वो दूसरी सरफेस की है, तो ये भी हमने डिलीट करनी है और ये लाइन भी हमने जो है वो डिलीट करनी है। आपने कोशिश करनी है आपका पॉइंट सेलेक्ट ना हो। इधर से भी हमें थोड़ी सी जो है वो डिलीट करनी पड़ेगी। ये यहाँ तक हम जो है वो डिलीट कर लेते हैं, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। अब जो है ना ये हमारी ऊपर वाली सरफेस का बॉर्डर हो गया ये, और ये नीचे वाली सरफेस का बॉर्डर है। तो अब हमारी सरफेस ठीक हो गई। अब हम इसको जो है वो कंबाइन कर लेंगे। तो सेम एज इट इज़ दोनों सरफेसेस को कंबाइन करने के लिए हमें कंबाइंड सरफेस जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये कंबाइंड सरफेस हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, इसको कंबाइंड का नाम दे लेंगे कंबाइंड और यहाँ से ओके कर देंगे। कंटूर इसके 1/5 मीटर ही रहेंगे। तो ये हमारी कंबाइंड सरफेस क्रिएट होगी। अब इसमें डाटा ऐड करने से पहले मैं आपको ये दोनों सरफेसेस जो हैं वो 1 बाई 1 चेक करवा दूँ कि ये कैसे दिखती हैं। तो ये हमारी NGL सरफेस है, इसको मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से ऑब्जेक्ट व्यूअर में आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसकी पोजीशन कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है हमारी। अब मैं आपको FGL भी दिखा देता हूँ। ये हम FGL को सिलेक्ट करेंगे, पहले मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ एस्केप से। तो अब मैं FGL पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये हमारी FGL की पोजीशन है। ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाऊँगा तो ये FGL सरफेस हमारी कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। तो अब मैं इन दोनों सरफेस को कंबाइन करना चाहता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी कंबाइंड सरफेस क्रिएट की हुई है, इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ से डेफिनेशन को ड्रैग करूँगा और यहाँ पे एडिट पॉइंट्स में जाके पेस्ट सरफेसेस में जाऊँगा। तो ये दोनों सरफेस हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। तो इस तरह ये हमारी दोनों सरफेस जो है वो कंबाइन कर देगा। अब ये कंबाइन हुई हैं या नहीं हुई, इसको चेक करने के लिए हम कंबाइन को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसने सिर्फ एक ही सरफेस सेलेक्ट की है, NGL, FGL तो उसने सेलेक्ट नहीं की। अब हमारी सर्फेसेस तो एक्चुअली कंबाइन हो चुकी हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने वाली है ताकि ये आपको सही तरह से विजिबल हो सके। हम कंबाइन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ ये जिसका अरेंजमेंट है इसको आपने थोड़ा चेंज कर लेना है। ये हमारी NGL नीचे है, इसको आपने ऊपर कर लेना है और देन अगेन अप्लाई पे क्लिक कर लेना है और रीबिल्ड सरफेस कर देना है और ओके कर देना है। अब आप अगर यहाँ पे जाके कंबाइन को सिलेक्ट करेंगे तो अब आपको जो है वो आपकी कंबाइन सरफेस नज़र आएगी। ये आपकी दोनों सरफेस कंबाइन हुई हैं। ये आपकी नीचे वाली सरफेस है NGL और ये ऊपर वाली FGL सरफेस है। तो अब अगर आप NGL को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आपकी NGL सेलेक्ट होगी। इसमें आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट व्यूअर में ये सिर्फ आपकी NGL है और एस्केप करेंगे। देन अगेन आप FGL सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आपकी FGL सेलेक्ट होगी। ये आप ऑब्जेक्ट व्यूअर में देख सकते हैं। तो अगर आप कंबाइन सरफेस को
सेलेक्ट करते हैं एस्केप करने के बाद, तो फिर आपकी दोनों सरफेस जो है सेलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसमें दोनों आपकी कंबाइन है। ये आपकी दोनों सेलेक्ट हो गई, नीचे वाली भी ऊपर वाली भी। अब आप ऑब्जेक्ट व्यूअर में देख सकते हैं ये आपको कंबाइंड सरफेस नज़र आ रही है। वैसे आप दोनों सरफेस को सिलेक्ट करके भी उनका व्यू देख सकते हैं। तो अगर आप दोनों सरफेस को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इन सारी सरफेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह, और इसका आप ऑब्जेक्ट व्यू देखते हैं तो वो आपको कुछ इस तरह का व्यू नज़र आता है। ये आप देख रहे हैं नीचे की सरफेस आपको रेड नज़र आ रही है और ऊपर की सरफेस आपको ग्रे नज़र आ रही है। जबकि जब आप कंबाइंड सरफेस में अपना व्यू चेक करेंगे तो आपको पूरी सरफेस जो है वो एक कलर में नज़र आएगी। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट व्यू में जाता हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि ये सरफेस कंबाइन है तो इसलिए ये आपको एक कलर में नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप अपनी सरफेसेस को है जो वो कंबाइन कर सकते हैं। इस ड्राइंग में हमने डिज़ाइन ग्राउंड को एग्जिस्टिंग ग्राउंड के ऊपर पेस्ट किया है। तो इस तरह आप डिज़ाइन ग्राउंड या एग्जिस्टिंग ग्राउंड को भी आपस में पेस्ट कर सकते हैं। ये साइड बाई साइड आपकी सर्फेसेस हैं तो उनको भी आप आपस में जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोसीजर कि हमने किस तरह से अपनी सर्फेसेस को एक दूसरे के ऊपर मर्ज या किस तरह से उन्हें साइड बाई साइड कंबाइन करना है। लेक्चर के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लेक्चर को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप लेसन 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी लेसन या किसी भी लेक्चर में आपको कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। इसके अलावा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही नए लेसन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।